देखिए छुट्टी लगी है भगवान काले बात कर भाई जिसको 15 दिन बेकार लग रहे हो ना दे सके टेस्ट, मतलब मर्जी है आप। यार ये तो मेरी बात कर रहा हूँ, मजाक ही तो कर रहे हो, बता रहे हो टेस्ट उसको 15 दिन की फीस भी पे ऑफ कर दी जाएगी। ये तुम तो बिल्कुल एकदम सीधी नहीं मैं बात बता बात रहा तोड़ भाई। दो, बिल्कुल मुंह से निकला नहीं देते कुछ भी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 मजाक में तो खाओगे तुम, तो बिल्कुल सीरियस हो गया ऐसे जैसे अभी आज मुझे तुम तो बाहर भगा दो। नहीं नहीं भाई, पर तू जरा ध्यान से क्या कह रहा है। हिम्मत लिमिटेड कंपनी परचेज कर रही है एक मशीन, कितने रुपए की? तो है अब वैल्यू बता, वैल्यू 4,82,000 में। हाँ तो नाम चेंज, देख लो भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 4 चल रहा, क्या है? मशीन परचेज करी, मशीन परचेज करी, कब करी? 1 1 अप्रैल अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020। जोन से मैं भी खरीदी, कितने की खरीदी? 4,82,000। ठीक है ठीक है जी। इंकर करा, क्या इंकर करा? 18,000 इंस्टॉलेशन चार्ज। कितना? 18,000। तो नेट कितने की पड़ेगी ये मशीन? टोटल कॉस्ट 482 और 18 5 लाख। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? ये माइनस होगा तुमसे। बस हाँ जी, ये पैसा तो तुझे बाद में मिल जाएगा ना। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मशीनरी अकाउंट बनाना कितने साल का? 3 साल का। मैं 3 साल का कहा क्वेश्चन में भाई। देखो जी, मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है? ठीक है जी, बन गया। मशीनरी अकाउंट पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। कोई डाउट? क्या कहा? अब देखो पहले तो मैं डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा हर साल का, है ना? कैसे निकलेगा? वर्किंग नोट एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होता है? जितने का पड़ा हमें 5 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000 और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। तो हर साल का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 45,000। जितने का एसेट फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन निकालने का सीधा सीधा ये है, जितने का एसेट हमारा खरीदा उसमें से जितने का वो वृद्धि में चला जाएगा, जिस जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी वृद्धि में तो चला जाएगा, वो माइनस कर दो। ठीक है, डेप्रिसिएशन का बेसिकली मैंने मीनिंग बताया था, हर साल पैसा इकट्ठा करना। समझ गया? हर साल, सुन ले, हर साल पैसा इकट्ठा करना, ताकि जैसे 5 साल का 1 लाख का एसेट है, 5 साल चलेगा, 5 साल बाद मुझे नया खरीदना है, तो 5 साल बाद कितने का खरीदना पड़ेगा? 1 लाख का। तो मैं हर साल कितना पैसा साइड करता जाऊँ, 5 साल बाद 1 लाख रुपये आ जाए मेरे हाथ में। 20,000। तो वही तो डेप्रिसिएशन है। अब 5 लाख का एसेट लाया तू, 50,000 तो तुझे बिकने पे आ जाएंगे वहाँ पे, तो तुझे हर साल कितना पैसा निकालना पड़ेगा 10 साल तक के लिए? 45,000। समझ गया? ये है डेप्रिसिएशन का मीनिंग। तो 45,000 रुपये आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन, तो बस हो गया काम। तो 1 अप्रैल को खरीदा ना हमने, 1 अप्रैल को 2020 है या 19 है, जो भी है अपनी अपनी बुकों के हिसाब से। 1 अप्रैल क्या आएगी? टू मशीन बैंक, मशीन के अंदर है ना, मशीनरी डेबिट टू बैंक। कितना? 5 लाख। 4.5 लाख तो एक, सॉरी 4,82,000 और प्लस 18,000 एक, तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। कोई डाउट? अच्छा, 31 मार्च आएगी, उस पर क्या लगेगा? बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 45,000 और बाय बैलेंस सीडी। सेम 31 मार्च को कितना? 4,55,000। भाई 5 लाख में से 45 गए तो 4,55,000। कोई डाउट? हो गया पहला साल कंप्लीट। टोटल मार दोगे तो कितना आएगा? 4 लाख, वो 5 लाख। 5 लाख। ये 5 2 कट लीजिए इसमें। ठीक, 1 साल में 4,55,000 है भाई। टोटल हो गया ना
45 क्लियर। अब अगला साल आ जाएगा कौन सा, 2021। 1 अप्रैल को क्या होगा, बैलेंस बीडी, हाँ तो 2 बैलेंस बीडी कितना, 4,55,000। ये जो पिछले साल से लेके अगले साल तक का बन रहा है, ये 1 साल कंप्लीट हो गया। ये 19 और यहाँ 20 में आएगा शायद। हाँ 19-20 आएगा, फिलहाल हम शॉर्ट में कर रहा भाई समझाने के लिए, ठीक है। वो तो तुम डेट डाल लोगे प्रॉपर। बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च को, क्लियर। तो बाय डेप्रिसिएशन कितने, 45,000। यहाँ आएगा 20-21 भाई, भाई ने जब टोक दिया, यहाँ आएगा 21-22, ठीक। तो 31 मार्च बाय 45,000 आ गया ना डेप्रिसिएशन, और बाय बैलेंस सीडी सीडी कितना, 4,15,000। 55 में से 45 गए तो 4,10,000, 4,10,000। तो टोटल मर जाएगा फिर वही जैसे हर साल का प्रॉपर मारना होता है, तो 4,55,000 और 4,55,000। 55,000। कोई डाउट, पक्का। अब 1 अप्रैल को फिर क्या होगा, 22-23 में आके अब हम क्या आएगा 1 अप्रैल को, बैलेंस बीडी 2 बैलेंस बीडी 4,10,000। 4,10,000। बाय 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन कितना, 45,000 45,000। और 31 मार्च को ये क्या बाय बैलेंस सीडी कितना, 70,000। 4,10 में से 45 गए, 3,70,000। 3 लाख कैसे आ सके यार, 5,000 घटेंगे तो 5 की टर्म्स में आएगा ना, 3,65,000। कोई डाउट, खत्म। 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना था, समझ गया। हाय हाय क्लियर है, कुछ समझ पता कर जाएगा, वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी, तुमने कल समझाया। इलस्ट्रेशन 5 कर लो, चलो फटाफट अभी। इसमें क्या दिख रहा है, इसका ज़्यादा फिलहाल तो पहला पार्ट कर, प्रोविज़न बना हुआ नहीं है। इलस्ट्रेशन 5 नहीं हो रहा तो मैं करूँ, अगर तुम्हें डाउट हो। हाँ, लग रहा और क्या क्या है, ज़्यादा समझ लो। इसमें तो बहुत कुछ है, जनरल अच्छा अच्छा सही में अच्छा। बैलेंस शीट बताओ, ओफो। आज से पहले बनाई नहीं हो, पता नहीं क्या है। हाँ बैलेंस शीट लास्ट में दे ये पूरा क्वेश्चन है कितना बड़ा, हाँ। एंड दो और सेकंड पार्ट तो देखा ही नहीं तुमने, यहाँ से सेकंड पार्ट है और यहाँ खत्म है। ये तो और कैसे उम्मीद कर सको, हम ये अब क्वेश्चन 15 मिनट दिया भी तो और वो भी ये तो दो दे देते 2 दिनों पूरा हो जाओ। हाँ, 2 दिन में चैप्टर पूरा हो जाएगा। निपटा दूँ, नहीं आराम से थोड़ा सारे क्वेश्चन कैसे करा, चलो तुम 2-3 मिनट में मैं तो कर दूँगा बेटे। हाँ, तो करते करते हैं। हैं। हमें तो हमारा क्या देखो, होगा? हमसे थोड़े हो जाएंगे। तुम स्लो मोशन में करके समझते रहिए। बस वो तुम्हारे हिसाब से पूरा होगा ना, हमारा तो वही जाकर पूरा होगा ना भैया। इलस्ट्रेशन 5 कर रहा हूँ मैं, चलो समझो। ये हफ्ता पूरा लगेगा इसमें डेप्रिसिएशन में। हफ्ता लगवा दो, नहीं, तुम्हें अगला कैसा लग अगले रहा? से भी अगला भी लगेगा। नहीं, अगला नहीं लगने का, कोर्ट तो पढ़ना ही नहीं नहीं कुछ। मरेंगे आप, देख लिए जनरली बना पेपर नहीं आ रहे। अरे तो बना ले यार, क्या बिहार रेस्ट कम तक वैसे लगे 8-9 इंच नजर लगे। आ जाओ जी। 8 घंटे 20 मिनट तो आपके लिए इलस्ट्रेशन 5 5 पढ़ने एक बार क्या कहा देखते तुम्हारे में कितना दिमाग है, समझ में जा रहा है कि नहीं। ध्यान दे क्यों अपना कॉन्फिडेंस गिरावे। पढ़ जल्दी पढ़। आ गया भैया समझ में मेरे को। इसने एक तो मशीन खरीदी 10,000 रुपये की चेक से 1 अक्टूबर को, फिर खरीदी 1 लाख, उसने 1 लाख है सभी वो। 1 लाख से। आँख खोल के देख। एक एक जीरो फिर 1 अप्रैल को खरीदी उनने 60,000 रुपये की। ये अप्रैल हाँ
उसने कहा था इसमें 10% हम वो लगाए दोनों पे मेथड Depreciation charges. डेप्रिसिएशन मेथड। तो कितने साल का बताना? 3 साल निकल 1 साल छोड़ के जब ली उसने नई मशीन। एक साल जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ईयर तो पढ़ना ही नहीं होता है ना। कहाँ लिख रहा है ये? हाँ 2020 22 साल का छोड़ के दी पागल। एक बीस हमारे में में एक 22 में भी तो 2000 हमारे रुक कितना जाओ, अलग है रुक ना जाओ। question। कुछ और ही चल रहा है। रुक जाओ चुप हो जाओ चलो। वापस लड़ाई करवाऊँ क्या? फर्स्ट पार्ट बोल रहा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये प्रोविजन क्या हो? Not मेंटेन। ये फिलहाल लाइन का नॉर्मल मतलब वाला क्या है इसका मतलब? नॉर्मल वाला केस समझ। दूसरे वाला वो नहीं था बताया था मैंने जिसमें डेप्रिसिएशन को एसेट को जू दिखाते हैं, वो दूसरा है जिसमें प्रोविजन बना देते हैं उसके नाम प्रोविजन पर। हो गया क्या? डिमिनिशिंग मेथड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ, नहीं वही। भाई साहब, वो मेथड है चार्ज करने का, ये है प्रोविजन क्या हो गया? अभी समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन से। प्रोविज़न अगर बना देते हैं हम तो डेप्रिसिएशन मशीन में से घटाते नहीं, फिर डेप्रिसिएशन को एक अलग जगह इकट्ठा करते रहते हैं, जिसका नाम प्रोविज़न हो गया, रिजर्व की तरह से। समझ गया? और अगर प्रोविज़न नहीं बनाते तो डेप्रिसिएशन कहाँ से घटा के दिखाते हैं हम? मशीनरी के अंदर से। समझ गए? उसमें मशीनरी नहीं तो जो की तो चलती रहेगी अगर प्रोविज़न बनेगा। तो इसने कहा अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपना बन नहीं रहा है, इस पर दो मशीनें हैं तो दो को लेके चलना पड़ेगा हमें। साथ साथ जी, तो अब बनाएंगे लेजर अकाउंट किसका? मशीनरी का। इन्हें एक साथ में जोड़ सकते हैं हम 1 लाख नहीं। 60,000। 3 साल का बनाना हमें। क्या बनाएंगे हम? कौन होगा? डेट भी डाल लूँ क्या? चलो हाँ छोड़ो। डाल दो। अब एक मार्कर से चलाने में वैसे बढ़िया लगे। देखो एक को चला के मैं बाद में चलाइए, पहले क्वेश्चन करना है। बेइज्जती कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है तुम्हारी। ठीक है, आ जाओ जी। कौन सा अकाउंट? मशीन मशीनरी अकाउंट आपकी राइटिंग कितनी सी? यहाँ क्या जाएगा? डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, बड़ी दिन छुट्टी के जाके 15 मिनट कल छोड़ गए। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चा आया। चलो जी, क्या होगा? कब खरीदी हमने मशीन? मैंने 1 रुपये भी नहीं है जेब में। Sorry. इस रिकॉर्डिंग लोग सुनेंगे तो क्या करेंगे? सॉरी गाइस। हाँ जी, फर्स्ट अक्टूबर को खरीदी 2019 2019 उस बुक में 20 ठीक। तो 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है क्या? इसमें क्वेश्चन में लिखा है चीज़ हाँ लिखी, हाँ लिखिए। तो 19-20 में है हम, इसका मतलब 19-20 में। तो जब हम 19-20 में हैं तो हमने कब खरीदी मशीन? 1 अक्टूबर को, है ना? 1 अक्टूबर। क्या टू बैंक? कितना? 1 लाख। 1 लाख। कोई डाउट? 1 लाख की खरीद ली। खरीद ली। आ जाओ यहाँ पे, डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर। अब पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कितना कितना बैठेगा दोनों का। 10,000 निकलेगा। देख भाई, कितनी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है इनकी? अच्छा 10% है, 10% है। सीधा सीधा ही है फिर तो। इसका 10,000 है, इसका 6,000 है। तो तो भैया इसका 6,000 क्यों करते हैं आपका? हाँ, तो 60,000 की है भाई। तो 60,000 की है, ठीक 31 मार्च आ गया। बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% 10,000 इंटू
अक्टूबर में खरीदे तो 6 महीने का लगेगा, 6/12 तो 5,000। कोई डाउट? बाय बैलेंस सी डी आ गया 31 मार्च को कितना? 95,000। मैं लिख नहीं रहा टोटल, वैसे ही लाइन मार रहा, ठीक। कोई डाउट? अगले साल आ जाए 2020-21, ठीक। तो टू बैलेंस बी डी हो गया 1 अप्रैल को कितना? टू बैलेंस बी डी कितना? 95,000। 3 साल का बनाना ना। हाँ अच्छा, अब देखिए हमने इस साल मशीन भी तो खरीदी, दिखे हैं हाँ हमने कब खरीदी मशीन? 1 अप्रैल 2021 को खरीदी, 20 को खरीदी? 21 को 21 को। खरीदी। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, 21 को खरीदी। तो 20-21 में तो कुछ भी नहीं आने का, ये तो सिंपल लगेगा। 31 मार्च को क्या होगा? सिंपल डेप्रिसिएशन लग जाएगा बाय डेप कितना आएगा? 10,000 भाई साहब, 6 महीने का था। 1 लाख का 10%, 10,000। हर साल 10,000 ही आएगा, वो तो पहले साल की होती है टाइम की। फिर क्या आएगा 31 मार्च को? बाय बैलेंस सी डी कितना? 85,000। दूसरा साल ख़त्म, पक्का? कोई डाउट? अच्छा, अब आ जाएगा 21-22। कोई डाउट इतने में? 1 अप्रैल को क्या होगा? टू बैलेंस बी डी कितना? 85,000। इसको M1 नाम दे दो, ठीक। अब 1 अप्रैल को हमने एक नई मशीन खरीदी, टू बैंक M2, नाम दे दो। कितने की खरीदी? 60,000। 60,000। अब आ जाओ 31 मार्च को डेप लगेगा बाय डेप्रीसिएशन। M1 का अलग लगेगा, M2 का अलग लगेगा। M1 का कितना? 10,000 और M2 का 60,000 का 10%, 6,000। पूरे साल का लगेगा क्योंकि साल के शुरुआत में ही खरीद ली थी। बाहर कितना आ जाएगा? 16,000। समझे या नहीं समझे? अब क्या आएगा यहाँ पे 31 मार्च को? बाय बैलेंस सी डी। M1 का अलग, M2 का अलग। M1 का कितना? 85 में से 10 गए 75,000 और M2 का 60 में से 6 गए 54,000। तो ये आ गया आपका 1,29,000। समझे या नहीं? कोई डाउट? क्लियर है क्या? पक्का? ठीक, आगे बढ़े। 3 साल का। वो तो गया। अब आते हैं जनरल एंट्री भी दिखा दूँ तुम्हें। क्या क्या कहा आपने बनाने के लिए? मशीनरी अकाउंट बनानी डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड शो मशीनरी इन बैलेंस शीट। बस डेप्रिसिएशन अकाउंट कहाँ आपने बनाने को? है तो उसमें कहाँ आंसर ना देख, क्वेश्चन देख। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड शो मशीनरी इन बैलेंस शीट, बस यही तो कहा, 2 चीज़। तो अब मशीनरी को कहाँ दिखाएंगे? जनरल एंट्री कहा इसने कोई पास करने को? हाँ। अब देखो जनरल एंट्री अगर मुझे पास करनी हो तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, तो 2019 में 1 अक्टूबर को क्या है? हमने मशीन खरीदी ना, तो मशीनरी तो क्या हुई? डेबिट। मशीनरी के डेबिट में हम, तो मशीनरी डेबिट टू बैंक कितनी? 1 लाख और 1 लाख। कट आउट। फिर 2020 में आ जाएंगे हम, मतलब 19-20 में ही हैं हम। क्या करेंगे? 31 मार्च को आ जाएंगे। 31 मार्च को क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन लगेगा ना, मशीनरी के क्रेडिट होएगी मशीनरी, डेप्रिसिएशन डेबिट होएगा। तो भाई ध्यान से नहीं समझ रहा, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी। कोई डाउट? मशीनरी क्रेडिट हुई, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आ रहा है ना, डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ क्योंकि नाम अपोजिट का आता है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी कितना? 5,000। इसमें कोई डाउट? अच्छा, एक एंट्री
मैंने बताया था मशीनरी अकाउंट अगर हम बनाते तो डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेप्रिसिएशन खत्म हो जाता है, इधर डेबिट हो रहा तो उधर क्या होता, क्रेडिट। क्रेडिट। तो 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन। समझ गए, ये एक्स्ट्रा एंट्री है, मैं करके बता रहा हूँ मैं, है ना, समझ गए ना। ये बना कहाँ से रहे हैं, मतलब कैसे, किस बेस पे बना रहे हैं, इसमें से देख नॉर्मल के बना रहे हैं इसमें से देख के समझ ले, आपने आप ऐसे समझ ले भाई, मशीन खरीदी तो मशीनरी डेबिट टू बैंक, हाँ ठीक है। डेप्रिसिएशन लगा होगा तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी होती है, एंट्री डेप्रिसिएशन की हमेशा। मशीन की कॉस्ट को कम करेगा ना, तो मशीन क्रेडिट हो रही, कम हो रही, एसेट है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, कहाँ चला जाएगा, P&L में। ये तो तुम्हें एक्सपेंस, हर एक्सपेंस P&L में जाएगा, हर इनकम P&L में जाएगी, राइट ऑफ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो P&L एक्सपेंस क्या होएगा ख़त्म होने के लिए, एक्सपेंस का बैलेंस क्या लिखवा रखा मैंने, हमेशा डेबिट होता है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट कर दिया, और डेबिट किसको कर दिया, P&L को। समझ गए, वो जब P&L बनाऊंगा तब समझाऊंगा फाइनल अकाउंट्स में, ठीक। इतने में कोई डाउट। अगला साल आ जाएगा, अगले साल में क्या होएगी, 20-21 आ गया। अब तो 1 अप्रैल को तो कुछ नहीं हम पास करेंगे, तो बैलेंस बीडी है, सिंपल लेजर में होता है। 31 मार्च को ही सीधा आएंगे हम। 31 मार्च को क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन कितना, 10,000। तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी कितना, 10,000 और 10,000। कोई डाउट। अब फिर क्या करेंगे, फिर से P&L में डाल देंगे स्टेप को। तो 31 मार्च को फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, 10,000 और 10,000। तीसरा साल आ जाएगा, कौन सा, 21 और 22। 21-22 में क्या करेंगे हम, 1 अप्रैल को खरीदी ना मशीनरी एक, तो बैंक मशीनरी टू डेबिट टू बैंक, मशीनरी डेबिट टू बैंक कितने की, 60,000। 60,000। कोई डाउट। और 31 मार्च को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी कितना, 16,000। 10,000 एक का प्लस 6,000 एक का। तो ये टोटल कैसे भाई यहाँ तो एक्सपेंस का नाम है ना, ये तो समझ गए। 60,000 में से कटेगी। मशीन को तुम अकाउंट के अंदर अलग अलग दिखा रहे हो, वैसे तो एक ही है, वो पूरी की पूरी फिक्स एसेट है वो तो। जनरल में एक दिखानी। हाँ, वो तो मशीन का ग्रुप है, समझ गए ना। तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी कितना, 16,000। 16,000। किसी को कोई काउंटर क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकता है, कोई डिमांड कुछ नहीं, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन भी डाल दिया, हम इसको डक्को का डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, खत्म डेप्रिसिएशन। इस साल का भी कोई डाउट, 3 साल का करनी थी, कर दी। समझ गए, समझ गए। अब सेकंड पार्ट में कहता है अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हुआ हो, अभी बता दूं। वाह, चलो कोई नहीं। बैलेंस शीट बनाओगे इसकी, बैलेंस शीट में बनानी नहीं है, बैलेंस शीट में सिर्फ शो करना। देख क्या कर रहा है, बैलेंस शीट में मशीनरी कहाँ शो करी जाएगी, देख ध्यान से। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट्स किस तरफ आते हैं, एसेट्स इस तरफ आते हैं, और लाइबिलिटीज़ इस तरफ आती हैं। तो एसेट में हमें क्या दिखानी, मशीनरी, ठीक है। एसेट में अगर आपको जब याद करोगे आप ये सारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये कुछ भी नहीं है, मशीनरी डाल दो। क्या डलेगा, मशीनरी। कौन से साल की बात हो रही, 20-21। मशीनरी कितनी, 1 लाख, और उसमें से हम डेप माइनस करके दिखाते हैं। कौन से वाले केस में, जब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बन नहीं रहा होता, बताया था ना कल, बताया था नहीं। तो डेप कितना माइनस होएगा, 5,000। पहले साल तो 5,000 लगा था 6 महीने का, बाहर कितना आ जाएगा, 95,000। अगर पहले साल की बैलेंस शीट बनती तो ऐसे बनती। अगर बन रही होती किसकी, 21-22 की, तो उसमें मशीनरी कितने से आ रही होगी हमारी, 95,000 से, और डेप कितना माइनस करके दिखाएंगे वहाँ, 10,000। तो कितना आ जाएगा बाहर, 85,000। और अगर बात हो रही हो 22-23 की, मशीनरी कितने की आ रही होगी वहाँ, 85,000। उसमें से डेप माइनस करके दिखाएंगे कितना, 10,000। नहीं, ज़्यादा आएगा ना यार, यहाँ तो 60,000 का एक और भी तो आ गया, 85 और 60 हो गया ना। अब कितना हो गया, अब 85,000 प्लस 60,000, बाहर आएगा कितना, 1,45,000।
माइनस कितना करेंगे 16,000, बाहर कितना आएगा 1,29,000। समझे? ये फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट में, प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट में एसेट्स में मशीनरी दिखती है, उसमें से डेप माइनस करके दिखाते हैं हमेशा। समझ गए? जब एसेट्स देखा हो कभी बैलेंस शीट में, इसकी रिपोर्टिंग मत करो तो क्या मैं समझा दूँ तो ना 2 मेथड है इसके, स्ट्रेट डाउन मेथड और क्या है वो स्ट्रेट लाइन अभी समझ आ गया ना फिलहाल? WDV मैंने अभी बताया नहीं, नाम है। सारे सारे का आया। स्ट्रेट लाइन में सेम डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल, जितना एसेट है उसको यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देगा, हर साल का निकल आएगा। चाहे एक परसेंटेज निकाल लें, उस परसेंटेज को जैसे इसमें मतलब इसमें तो परसेंटेज दे रखी है, मैं 10% निकाल देख भाई सुन, अगर परसेंटेज ना देता यूँ लिख देता है 10 साल चलेगा एसेट, इतने साल चलेगा 10 साल, तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करता क्या आता 10,000। वो 10,000 को निकाल के डिवाइड करता तो 1 लाख पोस्ट से और मल्टीप्लाई कर देता 100 से, तो परसेंटेज आ जाती 10%। वो तुम्हें पहले ही निकाल के देती। समझ गया? समझ गया क्या? ये परसेंटेज निकाल के दी। अगर मैं कहता यूजफुल लाइफ 10 साल है तो 1 लाख को तो 10 से डिवाइड करता, डेप कितना आता 10,000, चाहे ऐसे कह दो, और चाहे उस 10,000 को निकाल के 1 लाख से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल के दे दो। दोनों एक ही चीज़ है। समझा? समझी? तो अब इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6, 7, पहला पार्ट सबका ये प्रोविज़न वाला जिसमें है नहीं बनता वो वाला करके लाते हैं। 7 तक। हाँ जी। बस कल